हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज। तो इसमें आज हम बना रहे हैं सेव, जो कि है एकदम तीखी वाली सेव ये होती है। बहुत बनाने में आसान है, थोड़ी सी मोटी वाली बनती है ये सेव, जिसके लिए मैं आपको एकदम सटीक रेसिपी दूंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके जिसके वजह से ना आपकी सेव जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, आधा किलो बेसन हमें ले लेना है। और फिर उसमें हम डालेंगे अजवाइन। अब अजवाइन वगैरह ना आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक बार पहले मेरी रेसिपी ऐसे के ऐसे फॉलो करिए, फिर अपने हिसाब से आप चेंजेस करिए। फिर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया उसमें, हींग डाल दिया है, हल्दी डाल दी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने यहाँ पे गिन के दिया, यानी नमक गिन के दिया, उसी तरह डालना है। और ईटिंग सोडा जो है वो 1/4 टीस्पून से आपको लेना है। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया, और 1/4 टीस्पून का आधा मतलब 1/8 टीस्पून डाल दिया। इस तरह से आपको सारे मेजरमेंट्स करने हैं। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से चेक करके लिख के ले सकते हो और फिर आप बना सकते हो। अब उसमें मैं डाल रही हूँ तेल, जिसे मैंने गरम कर लिया है। तेल डालने के बाद ना तुरंत इसमें हाथ ना डालें, ये बहुत गर्म हो जाता है। तो आप चम्मच कड़ची की सहायता से आपको इसे चला लेना है। बिल्कुल हाथ ना डालें, इसमें बहुत गर्म तेल है ना, तो गर्म हो जाता है पूरा। थोड़ी देर बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तेल जो है ये मोयन की तरह एक्ट करता है, तो तेल है ना एक ही जगह पे लग गया और दूसरी जगह पे लगा ही नहीं तो ये एकदम आपकी सेव बिगाड़ देगा। तो इसलिए तेल को डालने के बाद एकदम अच्छे से उसे मिक्स करना है, सूखे आटे में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद ही आप पानी का इस्तेमाल करके आटा लगाओगे। अब आटा आपको ऐसे लगाना है जो कि बहुत पतला भी ना हो और बहुत एकदम सख्त भी ना हो। आप बहुत ज़्यादा सख्त आटा लगाओगे ना तो आपको सेव जब भी आप तेल में डालोगे तो डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि सेव का जो आटा है ना वो हल्का सा आपका नरम, हल्का सा ऐसा होना चाहिए कि जिससे देखिए हाथ लगाते ही ऐसे अंदर जा रहा है, तो थोड़ा सा नरम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बड़ी वाली जो प्लेट होती है ना जिसके बड़े होल्स होते हैं, वो वाली ले ली है। और उसे मैंने डाल दिया साँचे में। अब अपना साँचे में भी तेल लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आटे पे ही लगा लिया था तो मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं साँचे में इस तरह से एक लेकर बॉल उसमें डाल रही हूँ, और ऊपर का जो हिस्सा है वो हमें थोड़ा सा खुला रखना है, एकदम ही ऊपर तक हमें भरना नहीं है। ये मैंने चकली वाले वीडियो में भी बताया था, तो यही टिप्स इसके लिए भी जाते हैं। और एक बार अच्छे से बंद कर देना है। उसके बाद में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे एक साइड पे। तो तेल गरम हुआ है या नहीं वो आपको पहले चेक करना है। ये देखिए इस तरह से आपको चेक करना है। तुरंत ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें आपको सेव डालनी है, जैसे हम मतलब हमेशा कब बनाते हैं वैसे आपको बनानी है। आप उसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा के डाल दीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये आती है कि अगर आपका तेल गर्म नहीं है तो आप बिल्कुल सेव नहीं डालेंगे उसमें जब तक तेल ठीक से गर्म नहीं हो जाता। सेव देखिए इस तरह से राउंड राउंड होने लग गई है, तो हम ना इसे इस तरह से निकाल के छुड़ा लेंगे। एक साथ नहीं रखनी है, छुड़ा छुड़ा के फिर हम उसमें डाल देंगे तेल में, ताकि जब आप फ्राई करोगे तो वो चिपके ना एक दूसरे से। ठीक है, इस तरह से आपको उलट पलट के दोनों साइड से एकदम अच्छे से इसे एकदम मतलब मैं कहूँ आपको मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में फ्लेम रखनी है। बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं फ्लेम के ऊपर, तो मीडियम और हाई के बीच में फ्लेम रखनी है। और दोनों तरफ से एकदम अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें। कलर चेंज होगा, सेव जो है ना वो एकदम आपको क्रिस्पी लगने लगेगी, मतलब आपकी करछी में ही वो क्रिस्पी क्रिस्पीनेस आपको महसूस होगा। तो तभी आपको इसे निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, सारे सेव बना लिए मैंने। अब उसको मैंने ठंडा भी कर लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, लेकिन ऐसे खुले में छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपकी चीज़ें खराब होगी। तो ठंडा होते ही इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, क्योंकि मैं इसी तरह देती हूँ क्लाइंट को भर के। तो मैंने उसको थोड़ा क्रश किया। और ये देखिए ये लॉक लॉक की मैं बैग में आज भर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने क्लाइंट के लिए नहीं बनाई है, ये मैंने घर के लिए बनाई है, मुझे किसी को ये देनी है। तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से पैक कर रही हूँ। आप चाहे तो सीलिंग बैग में भी इसे पैक कर सकते हैं, आप चाहे तो लॉक लॉक की बैग में भी पैक कर सकते हैं। बिकॉज ये मेरे घर पे आज जाने वाला है, यानी मुझे एक रिलेटिव को देना है। तो इसलिए मेजरमेंट नहीं होगा, वेट नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी इसका। पर मुझे पता है 500 ग्राम जब हम जो बेसन है उसका इस्तेमाल करते हैं ना, तभी करीबन 600 ग्राम जितनी सेव बन के रेडी हो जाती है। तो ये मुझे पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आज मैं इसका वेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उन्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ।
तो इसका कुछ वेट करके हमें उन्हें नहीं देना है। देखिए बैग सील हो गई, इंपॉर्टेंट बात है, एकदम प्रॉपरली बैग को सील करना है और आपको रखना है। अगर आप क्लाइंट को इस बैग में दे रहे हो तो एकदम प्रॉपर सीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसकी लागत क्या लगी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सेव बनाने में हमें कितनी लागत लगी और हम उसे कितने में बेचेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, आधा किलो बेसन हमने लिया था तो उसका हिसाब से मैंने रेट निकाल लिया है। तेल जो हमने मोयन की तरह इस्तेमाल किया था और जो हमने उसे फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया, दोनों का मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। गैस और मसाले जो है उसका मैंने निकाल लिया है। तो ये टोटल आप करोगे तो आपको आती है 135 की टोटल, यानी ये हमने आधा किलो बेसन का मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, अब ये जो 135 रुपए है ना, उसमें देखिए हमने आधा किलो बेसन जब इस्तेमाल किया तो सेव कितनी बनी, 600 ग्राम बनी। तो 600 ग्राम सेव बनाने के लिए हमें इतनी कॉस्ट आई हुई है, इतने पैसे लगे हमारे। तो 500 ग्राम के लिए कितने लगे, 112, यहाँ पे मैंने राउंड फिगर कर दिया है। तो 112 रुपए हमारे लगे 500 ग्राम बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आपको इसका डबल करके बेचना है, तो आप यहाँ पे 112 आपके हो गए हैं तो 224 हो जाते हैं, वो आप राउंड फिगर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ये सेलिंग प्राइस है 1 किलो की। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अगर 112 को डबल किया तो जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 500 ग्राम की होगी। उसी हिसाब से मैंने 1 किलो की कॉस्ट निकाली है, यानी 1 किलो अगर सेव आपको बेचनी है तो आपको 450 रुपीज केजी के हिसाब से उसको बेचना है। इसी का आप आधा करिए, मतलब आप जब भी आधा किलो आपको बेचना है तो आपको कितने में बेचना है, 225 रुपए में बेचना है। यहाँ हमने डबल किया था तो 224 हुए थे ना, 225 राउंड फिगर करके 225 में हमें बेचना है आधा किलो और 450 में हमें बेचना है 1 किलो। सिंपल है इसका, तो इंग्रेडिएंट्स भी कम है तो एकदम ही सिंपल लागत लगी हुई है। मैंने मतलब एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी हिसाब से आप भी बना के बेच सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें जैसे मेरे आगे आएगी रेसिपीज, तो उनमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बनाने हैं, कैसे आपको बेचनी है। और बहुत सारी सीरीज हमारी इसमें आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए हमें, ताकि आपको रेसिपी आते ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।